दोस्तों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान हर परिस्थिति में सरवाइव कर ही लेता है। ऐसी ही एक मूवी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मूवी का नाम है बेट, जो 2012 में रिलीज हुई। अगर मूवी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हम जोश और रोरी नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जोश रोरी की बहन टीना से बहुत प्यार करता था और ये बात रोरी को भी पता थी। तभी एक दिन समुद्र के अंदर एक शार्क देखी गई। उस समय रोरी समुद्र में था। जोश उसे बचाने के लिए गया लेकिन बचा ना सका और जोश इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगा और अपनी ये वाली जॉब छोड़कर टीना से दूर चला गया। अब वो एक सुपरमार्केट में काम करता था, लेकिन टीना और अपने दोस्त रोरी को वो अब तक नहीं भुला पाया था। आज न्यूज में बताया जा रहा था कि मौसम खराब रहेगा और आसपास के इलाके में शार्क होने का भी खतरा बना रहेगा। जब जोश अपने काम पर जा रहा था तो वो महसूस करता है कि आज पक्षी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं और वे समुद्र की तरफ से लौटकर वापस शहर की तरफ जा रहे हैं। मॉल के बाहर चमचमाती कार में लुटेरे भी बैठे थे। फिर वे अपनी कार को पार्किंग में ले जाते हैं क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी थी। सुपरमार्केट में जेमी नाम की एक लड़की भी घूम रही थी जो वहाँ चोरी करने के लिए आई थी। जब वो चश्मा चुराती है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। फिर वो भागकर सिक्योरिटी रूम में चली जाती है क्योंकि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड रयान जॉब करता था। आज उनको मिले 1 साल हो गया था, इसलिए जेमी चुराया हुआ चश्मा रयान को गिफ्ट कर देती है। रयान कहता है कि अगर तुमने ये चश्मा चोरी किया है तो प्लीज इसे वापस रख दो। इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर को लेकर आ जाता है। मैनेजर रयान को जॉब से निकाल देता है और जेमी के लिए वो पुलिस बुला लेता है क्योंकि उसने और भी बहुत सा सामान चुराया था। आज जोश को भी सुपरमार्केट में टीना दिख जाती है और उसकी पुरानी यादें ताजी हो जाती है, लेकिन टीना तो अब किसी और की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। तभी वहाँ पर टोड नाम का पुलिस वाला भी आ जाता है। वो जेमी का बाप था, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताता। फिर वो अपनी बेटी को पार्किंग में ले जाता है। बाप बेटी की हरकतों से परेशान था और बेटी बाप की हरकतों से। वे दोनों लुटेरे भी पार्किंग में ही बैठे थे। डोयल किसी मजबूरी में चोरी करने आया था क्योंकि उसका भाई उसके साथी डेनियल के कब्जे में था। फिर जब वे चोरी करने के लिए जाते हैं तो डोयल की नजर उनके ऊपर पड़ती है। फिर वो अपनी बेटी को कार में ही छोड़कर उन दोनों का पीछा करता है। डोयल सीधा मैनेजर के कमरे में जाता है और गन दिखाकर पैसे निकालने के लिए कहता है, लेकिन सेफ बिल्कुल खाली थी। फिर वो उसे उस जगह चलने के लिए कहता है जहाँ पैसे पड़े थे। वहाँ जाते हुए उनको टोड देख लेता है और जाकर सीधा उसके ऊपर गन तान देता है। इतने में डोयल का दूसरा साथी डेनियल वो भी आ जाता है और सुपरमार्केट में काम करने वाली एक लड़की को पकड़ लेता है। उधर पार्किंग में रयान जेमी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने जॉब खो दी है। जेमी कहती है तो फिर मैं वापस जाती हूँ और कोशिश करती हूँ तुम्हारी जॉब वापस मिल जाए। फिर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसका क्लासमेट भी था जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कार में कबड्डी खेलने आया था। अंदर जोश को गोली चलने की आवाज आती है और वो जाकर देखता है कि एक लुटेरे ने एक लड़की को मार दिया है और अब उसने टीना को भी पकड़ लिया है। जोश हीरो बन के आगे जाता है और कहता है कि उसे छोड़ दो। तभी वहाँ पर सब कुछ हिलने लगता है जैसे कोई भूकंप आ गया हो। दरअसल वहाँ भूकंप नहीं बल्कि कुछ और ही हुआ था। वहाँ पर सुनामी आ गई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। पानी सुपरमार्केट के अंदर भी घुस जाता है। जो लोग जहाँ थे वहीं फंस जाते हैं। ऐसी ही सुनामी लगभग 20 साल पहले इंडिया में भी आई थी। किस किस को इसके बारे में पता है कमेंट में जरूर बताएं। जब समुद्र का कहर शांत हुआ तब तक हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अब भी कुछ लोग सरवाइव कर जिंदा थे और वो खुद को संभाल रहे थे। सबसे पहले डोयल पानी से ऊपर आकर बैठ जाता है। जोश टीना को ढूंढ रहा था। तभी टीना का बॉयफ्रेंड स्टीवन जोश को आवाज लगाता है और टोड की हेल्प करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी थी। तभी टोड की बेटी आ जाती है और अपने पापा को जिंदा देखकर उनके गले लग जाती है। तभी उसे रयान का ख्याल आता है। डोयल कहता है कि भूल जाओ उसे, पार्किंग में यहाँ से ज्यादा पानी होगा, अब तक वो मर गया होगा। फिर वो रोने लगती है। तभी पानी में से मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड निकलकर बाहर आते हैं और टीना भी सहमी हुई सी पानी में ही खड़ी थी। वो सदमे में थी। फिर जोश आकर उसे भी बचा लेता है। वहाँ एक और लड़की जो उसी सुपरमार्केट में काम किया करती थी बच गई थी। उसका नाम कैरिबा था। डोयल उसे भी ऊपर खींच लेता है। स्टीवन सुपरमार्केट में ही घूम रहा था ताकि अगर कोई और जिंदा है तो उसे बचा सके। तभी उसे वहाँ एक और आदमी जिंदा मिलता है। वो उसकी भी जान बचा लेता है। पार्किंग में वे लैला मजनू भी अभी तक जिंदा थे जो अपनी सुपर कार में सुरक्षित बैठे थे। रायन भी अभी जिंदा था। फिर वो अपनी कार से बाहर निकलकर अपनी कार के ऊपर चढ़ जाता है। उधर जोश टोड के पैर में से रोड निकालता है जो एक्सीडेंटली उसके पाँव में घुस गई थी। अब वे सब लोग वहाँ फंस चुके थे। पानी का लेवल बढ़ चुका था और उन्हें पता
पता था उनको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। यहाँ से निकलने के दो ही रास्ते थे, एक कार पार्किंग जहाँ यहाँ से भी ज्यादा पानी था, दूसरा गेट पानी में बहकर आई गाड़ियों के कारण बंद हो गया था। फिर कुछ लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। तभी कैरिबा नोटिस करती है कि पानी में कुछ है। जोश समझ जाता है, इसलिए वो सबको पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि पानी में शार्क थी। वो सिक्योरिटी गार्ड को अंदर ही खींच लेती है। सब लोग डर जाते हैं और चौकन्ने होकर बैठ जाते हैं। अब शार्क वहीं घूमने लगती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर कैद हो गई थी। अब उसके मुंह पर इंसानी खून भी लग गया था। वे सब अंदाजा लगाते हैं कि ये शार्क कम से कम 12 फुट लंबी होगी। उधर पार्किंग में रायन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन सारे रास्ते ब्लॉक थे। तभी रायन का क्लासमेट कार की सनरूफ खोलकर बाहर आता है। रायन उसे आवाज लगाता है, लेकिन तभी वे पानी में शार्क देख लेते हैं, जो उनकी कार के आसपास ही मंडरा रही थी। उधर मैनेजर और डोयल आपस में लड़ रहे थे। मैनेजर कहता है कि तुमने जिस लड़की को मारा वो मेरी दोस्त थी। डोयल कहता है मैंने किसी लड़की को नहीं मारा। तभी वहाँ शार्क फिर से आ जाती है, क्योंकि उसको पता था यहाँ और भी खाना है। सडनली वहाँ बिल्डिंग हिलती है और ऊपर से बिजली की तारें नीचे आकर गिरती है। अब पानी का लेवल बढ़ रहा था और अगर वो इस तार तक पहुंच गया तो पूरी बिल्डिंग में करंट आ जाएगा। फिर जोश बताता है कि सभी पावर्स के कनेक्शन स्टोर रूम में है। फिर जोश कहता है कि मैं वहां जाऊंगा और लाइट ऑफ कर दूंगा। टीना कहती है शार्क सबसे पहले तुम्हारे ही पास आएगी, क्योंकि तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है। तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है। उधर पार्किंग में शार्क उन लैला मजनू को खाने की फिराक में थी। तभी रायन कहता है कि मैं कोई ऐसी चीज ढूंढता हूँ जिससे मैं शोर करूंगा, और जब शार्क मेरे पास आए तो तुम भागकर किसी ऊंची सी जगह चले जाना। उधर जोश और टीना ने स्टीवन के आसपास एक कवच बना दिया था ताकि शार्क से बच सके। फिर स्टीवन जोश को कहता है कि मैं टीना का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर वे स्टीवन के मुंह में एक पाइप देते हैं ताकि वो उसके जरिए हवा खींच सके, और स्टीवन पानी में कूद जाता है। उसने अपने पांव पर वजन बांध रखा था ताकि आराम से जमीन के ऊपर चल सके। शार्क उसके पास से ही गुजर जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर वो स्टोर रूम में चला जाता है। पाइप काफी लंबी थी, लेकिन फिर भी वो बिजली के बोर्ड तक नहीं पहुंच पाता। फिर वो पाइप को खींचता है, लेकिन जोश ने भी पाइप को टाइटली पकड़ा हुआ था। तभी वो एक गहरी सांस खींचता है और पाइप को अपने मुंह से निकालकर बाहर फेंक देता है। वो पावर ऑफ कर देता है, लेकिन पानी से ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि उसके पाँव में वजन बंधा हुआ था। वो बहुत असहाय हो गया था, इसलिए अपनी जान गंवा देता है। जब वो वापस नहीं आता तो टीना बहुत रोती है, क्योंकि उसने अपनी जान गंवाकर सबकी जान बचा ली थी। फिर जेमी उसको हौसला देती है। अब डोयल एक चाकू को डंडे के ऊपर बांधने लगता है। तभी जोश की नजर डक्टिंग पाइप के ऊपर पड़ती है। उधर रेयान शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और वे लैला मजनू अपनी कार से निकलकर पास में ही पड़ी कारों के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इस बीच उनका डॉगी पानी में ही कहीं छूट जाता है। दूसरी तरफ जोश और डोयल एक रस्सी को डक्टिंग पाइप के ऊपर फेंक देते हैं ताकि उसके जरिए ऊपर चढ़ सके, लेकिन मैनेजर कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। जोश उसे कहता है कि हमारे लिए मदद लेकर आना। मैनेजर कहता है हाँ हाँ ठीक है लेकर आऊंगा। फिर जोश और डोयल रस्सी खींचते हैं। जब मैनेजर डक्टिंग पाइप के अंदर जाने की कोशिश करता है तो अंदर से बहुत सारे केकड़े निकलते हैं, जिसके कारण वो घबरा जाता है। तभी पानी में से शार्क आती है और उसे खा जाती है। अब उनका ये प्लान भी फेल हो गया था। उधर पार्किंग में रेयान अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था, इसलिए वो पाइप के ऊपर लटककर उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो पानी में ही गिर जाता है। अब इससे पहले कि शार्क आकर उसकी बॉडी के साथ पार्टी करती, वो अपनी जी जान लगाकर भागता है और कार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अब उसका क्लासमेट पानी में गिर जाता है और शार्क अपनी पार्टी कर ही लेती है। उधर डोयल अपने चाकू वाला डंडा लेता है और कहता है कि मैं कोशिश करते हुए मरना चाहता हूँ, ना कि किसी फालतू की मछली की मर्जी से। फिर वो कहता है कि मैं इस शार्क को इस सेल्फ से बांध दूंगा और फिर हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक हुक की जरूरत थी। टोड कहता है मैं हुक लेकर आऊंगा, क्योंकि अगर वो शार्क मुझे खा भी गई तो कोई गम नहीं। फिर वो जोश को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहता है, लेकिन इतने में उसकी बेटी पानी में कूद जाती है और हुक लेने के लिए वहां पहुंच जाती है। शार्क भी उधर ही जा रही थी, इसलिए सब लोग दूसरी तरफ से आवाजें करने लगते हैं ताकि उसका ध्यान भटक जाए। फिर वो हुक ले लेती है और सब लोग उसे तेजी से खींच लेते हैं। फिर वे शार्क को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं, लेकिन उसे इस बासी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर वहाँ जो एक और आदमी बैठा था वो अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि मैं उसे ताजा खाना दूंगा। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डोयल का दूसरा साथी था जो रोबरी करने आया था। ये वही था जिसने मास्क पहना हुआ था। वो कैरिबा के साथ हुक बांधकर उसे पानी में फेंक देता है। तभी उसका साथी डोयल अपने डंडे वाले चाकू का यूज करता है और उसी के साथ वो हुक बांधकर पानी में फेंक देता है। अब मछली कांटे में फंस जाती है और उसकी एक रेंज सेट हो जाती है। उधर पार्किंग में उस लड़की का कुत्ता उसे वापस मिल जाता है। फिर रायन को एक आइडिया आता है। वो एक रोड लेकर पाइप को खटखटाता है ताकि अगर कोई और भी जिंदा हो तो उसे सिग्नल मिल जाए। जब उसकी आवाज जेमी सुनती है तो वो कहती है शायद
शायद ये रायन होगा, लेकिन वो श्योर नहीं थी, इसलिए वो पार्किंग की तरफ जाने लगती है। टोड जोश को उसके पीछे जाने के लिए कहता है। फिर वे दोनों पार्किंग में जाते हैं। रायन चिल्लाकर कहता है कि यहाँ शार्क है, पानी से बाहर निकलो। फिर वे एक कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। जेमी कहती है कि ये मेरे डैड की कार है, इसकी डिग्गी में गन है। फिर जोश रिस्क लेता है और शार्क के आने से पहले ही डिग्गी में से गन निकाल लेता है। उसने शॉक वाली गन भी निकाल ली थी। फिर वो पानी में कूद जाता है और जैसे ही शार्क उसकी तरफ आती है उसका भेजा उड़ा देता है। दूसरी तरफ वे चेक करते हैं कि सुपरमार्केट से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद थे। फिर डोयल को एक आइडिया आता है। वो उस कार की बैटरी को विस्फोट करने की सोचता है ताकि रास्ता खुल जाए। इतने में वे चारों भी पार्किंग से सुपरमार्केट में आ जाते हैं। डुअल आवाज देता है सब लोग पानी से बाहर निकल जाओ, लेकिन इतने में शार्क रिलीज हो जाती है और जोश डुअल को पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है। अब वो खुद शार्क को मारने के लिए गन चलाता है। वो गन नहीं चलती। फिर वो ऊपर वाली पाइप के ऊपर लटक जाता है और वहां से अपनी शॉकिंग वाली गन से शार्क के ऊपर फायर करता है। अब शार्क करंट लगने के कारण मरती है या बेहोश होती है कुछ नहीं पता। तभी डुअल बैटरी में विस्फोट करता है और वहां से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। फिर जितने भी लोग बचे थे सब लोग बाहर जाने लगते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि सुनामी के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया था। अब जितने भी लोगों ने सरवाइव कर लिया था उनको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अब एंड में हमें हर आशावादी फिल्मों की तरह एक परिंदा दिखाया जाता है जो कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी अपना खाना ढूंढ ही लेता है। उप्स। दोस्तों कैसी लगी मूवी कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना। हम मिलेंगे एक और नई मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।